तो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक में हर एक बच्चे को दिक्कत होती है और इसका जो सेंटेंस होता है वो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट पर। तो कृपया करके अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नरेशन। जिस टॉपिक में हर एक बच्चे को दिक्कत होती है और इसका जो सेंटेंस होता है वो पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो, नरेशन ज्यादा कुछ नहीं होता। सीधी सी भाषा में एक बात सुन लो कि जो नरेशन होता है वो किसी की बात के भाव को प्रकट करता है। जैसे मान आप लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर टीचर क्या करता है कि जब क्लास से बाहर जाता है तो बोल देता है किसी एक, जो क्लास में क्या होता है मॉनिटर होता है, उससे बोल देता है कि सब बच्चों को शांत रखना, ठीक। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, नहीं सुनते हैं। तो जो मॉनिटर होता है वो जाता है किसके पास, टीचर के पास। तो टीचर उस बच्चे से क्या बोलता है कि सभी से बोल दो शांत रहे। क्या बोलता है, सभी बच्चों से बोल दो कि शांत रहे। तो जो मॉनिटर होता है वो क्लास में आके बोलता है सभी से कि अध्यापक कह रहे हैं कि सभी लोग शांत रहो। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले टीचर ने मॉनिटर से बोला कि सभी से कह दो शांत रहो, तो ये बात टीचर की डायरेक्ट हो गई मॉनिटर से। लेकिन जब मॉनिटर ने क्लास में बोला जाके, तो वो टीचर की बात का क्या करता है, भाव प्रकट करता है। कहां पे, अदर बच्चों के सामने। तो जो नरेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट बात, दूसरा इनडायरेक्ट बात। डायरेक्ट जो टीचर ने मॉनिटर से बोली, और इनडायरेक्ट जो टीचर की बात को मॉनिटर ने अदर बच्चों के सामने बोला। तो ये होता है हमारा नरेशन। तो देखते हैं, चलो नरेशन क्या होता है भाई। तो देखो, हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि नरेशन क्या होता है। नरेशन वो होता है जो किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों को रिपोर्ट करता है। क्या करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को रिपोर्ट करता है। और यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब कोई बात हमसे डायरेक्ट बोलता है, मान लो 3 दोस्त हैं, ठीक, राम, श्याम और घनश्याम। ये 3 क्या है, दोस्त हैं, ठीक। अब मान लो राम और घनश्याम की लड़ाई हो गई। क्या हो गई, राम और घनश्याम की लड़ाई हो गई। तो अगर राम को कुछ काम हुआ इससे, घनश्याम से, कि भाई हमें किताब दे दो, तो ये क्या करता है, ये इससे बोलता है। तो ये इसने अपनी बात श्याम को डायरेक्ट बोली कि हाँ, कि घनश्याम से बोल दो मेरी किताब दे दो, ठीक। तो श्याम क्या करता है, श्याम जाके किसको बोलता है, घनश्याम को बोलता है। देखो, बोलता श्याम है लेकिन बात किसकी होती है, राम की। राम की बात को श्याम किससे बोलता है, घनश्याम से बोलता है। तो देखो, राम ने जो बोला श्याम से वो था डायरेक्ट स्पीच, और राम की बात को श्याम ने घनश्याम तक पहुंचाई, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ये लिखा है, सी सेड, उसने कहा, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूं। उसने बोला कि मैं पढ़ रही हूं। तो देखो, ये हो गया डायरेक्ट। क्या, जब हम किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखते हैं, जब हम किसी के द्वारा बोली गई बात को कैसे लिखते हैं, सेम टू सेम, एग्जैक्ट लिखते हैं जो उसने बोला। जैसे इसमें बोला, उसने बोला कि मैं पढ़ रही हूं, इसने बोला ना, इसकी बात को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। कहां, तो क्या बन गया, डायरेक्ट स्पीच। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम सब्जेक्ट की बात का भाव प्रकट करते हैं। किसी मम्मी है, ठीक, अब मम्मी ने खाना खाने को कहा कि भाई मैं मम्मी के मम्मी यहाँ किचन में खाना बना रही, हम वहीं पास में खड़े, और मेरी बहन क्या कर रही, कमरे में पढ़ रही। तो मम्मी ने मुझसे बोला कि जाओ दीदी को बुला के लाओ या बहन को बुला के लाओ खाना खाने के लिए। तो मैं उसके पास गया ना। अब दीदी पढ़ रही, तो मैंने कहा मम्मी ने बुलाया खाना खाने के लिए। तो बहन क्या बोली, उसने बोला कि मैं पढ़ रही हूं। तो मैं गया मम्मी के पास, मम्मी को क्या बताऊंगा कि दीदी ने बोला या बहन ने बोला कि वह अभी पढ़ रही है। मतलब बात दीदी की है, बहन की है, बता कौन रहा है, मैं बताऊंगा मैं, लेकिन बात किसकी होगी, मेरी बहन की। तो बात सेम टू सेम नहीं होगी, सिर्फ उसके बात का भाव प्रकट करेंगे आके। क्या करेंगे, भाव। जैसे उसने बोला आई एम स्टडिंग, मैं पढ़, तो मैंने क्या बताया, सी सेड, उसने कहा है कि वह पढ़ रही है।
जो पढ़ रही, भाई बहन पढ़ रही तो बहन के लिए तो बोलेंगे कि वह पढ़ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि ये बात बहन की है लेकिन बोली किसने, मैंने। वैसे ये लिखा है ही सेड, उसने कहा द वेदर इज नाइस टुडे। ठीक, तो इसके भाव कैसे प्रकट करें, उसने बोला कि द वेदर वॉज नाइस दैट डे। उसने बोला कि जो मौसम है आज का बहुत अच्छा है। इसमें यहां क्या बोला गया कि मौसम जो है बस क्या कर दिया, उसके भाव को प्रकट कर दिया गया। ठीक, तो ये है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। चलिए अभी और आगे देखते हैं। तो नरेशन भी दो प्रकार का होता है और डायरेक्ट स्पीच भी दो प्रकार का। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच। इस कोटेड स्पीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोगों ने जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किसी राइटर की या कुछ भी, तो जो उसमें एक चैप्टर होता है कोई भी, तो कहीं कहीं क्या करते हैं, कोई वर्ड जो हाईलाइट कर देते हैं और उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं, है ना, यही करते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये कोई खास बात होती है, किसके बारे में, लेखक के बारे में या फिर चैप्टर के बारे में कोई खास बात होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। वैसे ही इसमें जो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच भी होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है बात, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोटेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है। जैसे देखो ये लिखा है यहां पे एक सेंटेंस कि सी सेड। अच्छा देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और देखो इसकी कोई खास बात है कि ये खुश है, बोली, उसने बोला ना, उसने बोला सी सेड, उसने बोला मैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो देखो इसकी बात को यहां पे हाईलाइट कर दिया गया, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया गया, उसकी कोई खास बात को, तो उसको क्या बोल दिया गया, रिपोर्टेड स्पीच या फिर कोटेड स्पीच। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस आते हैं, एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक, तो हुआ ना क्लियर। चलो अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उनको जानते हैं। क्या लिखा है, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। देखो जैसे इसमें लिखा सी सेड, उसने कहा, उसका कथन क्या, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो देखो इसका कथन हमने कहां लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को या स्पीकर के द्वारा बोली गई बात को कहां लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। फिर क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा। जो जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब खत्म होगी तुरंत क्या लगाएंगे, कॉमा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे, बिगिन करेंगे। चलो अगला क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो याद रखना जैसे इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई भी वर्ड लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा जाए, हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा, जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ नियम भी होते हैं ना भाई, तो वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। अभी ऊपर क्या बोला कि जब डायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसके कर्ता के कथन को या स्पीकर के कथन को कहां लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी बात का भाव प्रकट किया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का भी प्रयोग नहीं होता है, कॉमा भी हटा देते हैं। फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। देखो जैसे मान लो इसको अगर हम अभी चेंज करेंगे तो जो इसका टेंस होगा, मतलब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होती है, वर्ब बदलती है। क्या बदलती है, वो भी अभी हम तुम्हें चेंजमेंट बताएंगे। वो भी कहां पे, जब टेंस कैसा होता है, पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना। पता है ना सबको, इतना तो सबको पता ही होगा कि यहाँ ये पास्ट वाली वर्ब लिखी है, अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर वाली वर्ब होती तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम लोग।
इतना भाई साहब देखो क्लियर हो रहा होगा तुम लोग को, इतना कठिन नहीं है जितना हम लोग क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। बहुत ही ज्यादा चीजें आसान है, तो इतना समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं कि वर्ब जो होती है ना वो किस तरह चेंज होती है, वो भी कहां पर, सिर्फ पास्ट टेंस में। क्या लिखा है, नंबर 5, नंबर 5, ये नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6। देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे क्या लगता है वहां पे, दैट, इफ, विदर या फिर टू, और भी होते हैं लेकिन वो जब टेंस पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। फिर अगला क्या लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदला जाता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब दिखो थे ना, सेड टू, तो इसको ही बदलने के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे पहले एक टोल्ड में बदलते हैं, कभी कभी आस्क्ड में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में बदलते हैं, एडवाइज्ड में बदलते हैं, प्रेड में बदलते हैं और विश्ड में बदलते हैं। बाकी और भी है लेकिन उनको जब हम टेंस बनाएंगे तब हम लोग उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये 2 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखने होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे कोई कनेक्टिव वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब को हर एक टेंस में चेंज होती है। तो ये वाले 2 रूल वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नरेशन। चलो आगे बढ़ते। हाँ तो भाई देखो क्या होता है कि इसमें हम ना नरेशन, देखो हमने नरेशन बताया कि 2 प्रकार होते हैं, नरेशन में 2 प्रकार के सेंटेंस, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो भाई देखो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है ना, ये 5 प्रकार से बनते हैं। एक बनता है असर्टिव सेंटेंस, क्या बनता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा बनता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा बनता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा बनता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्रकार के सेंटेंस हम लोग नरेशन में पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे नंबर 1 क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। तो भाई असर्टिव सेंटेंस में निम्नलिखित रूल होते हैं, नियम होते हैं। पहला, रूल फॉर द चेंज ऑफ टेंस, टेंस के बदलने के नियम। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है। सबको अच्छे से पता है। चलो अब इनको बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो भाई देखो रिपोर्टिंग वर्ब ये है। अच्छा आप बताओ प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। अब कुछ लोग कहेंगे प्रेजेंट में, क्यों, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और राम के साथ ये वर्ब से जुड़ी है, से के साथ एस लगाया गया। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रखा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग हम लोग जब वर्ब का लास्ट लेटर होता है कॉन्सोनेंट तब करते हैं और ईएस का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब का लास्ट लेटर क्या होता है, वोवेल। जैसे मान लो यहां लिखा है गो, तो गो का लास्ट अक्षर वोवेल, तो यहां क्या जोड़ेंगे, ईएस। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलो राम से जोड़, तो इसमें हमें ये वर्ब हमारी किसमें है, प्रेजेंट में। तो जब हमने बताया प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राम सेस क्या जोड़ते हैं यहां पे, दैट, क्या जोड़ देते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। हरी, अब भाई नाम है चेंज कर नहीं सकते, अब हरी को हम करी तो कर नहीं सकते, तो हरी। अब बोला टेंस नहीं चेंज होगा तो भाई टेंस उसी में रहेंगे, हैज गॉन टू आगरा। हुआ ना क्लियर, बहुत ही ज्यादा आसान है, है ना। अगला विल से। देखो भाई विल से किसमें होता है, फ्यूचर में। पहले बता दिया कि भाई हम तो फ्यूचर में, हम भी नहीं चेंज होंगे, तो क्या हो जाएगा, सोहन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आशा, आशा कौन है, अब सब लोग अपने अपने फैमिली मेंबर ना याद करने लगना, अरे आशा तो ये है। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। हुआ ना क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ही, अच्छा इस ये किसमें है, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो भाई उसके आगे देखो हैज भी जुड़ा। हैज किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये भी प्रेजेंट में। तो ही हैज सेड टू को टोल्ड में, फिर ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। कह दो इतना आसान, इससे पहले इतना आसान नहीं पढ़ा होगा। चलो ये होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अभी इसके कुछ और रूल आगे आगे देखते हैं। हाँ तो भाई देखो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो अभी हमने जान लिया
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हमारा लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको चेंज कर देते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में उसको भी चेंज कर देता है। अगर टेंस लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इसको चेंज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब ये दो सेंटेंस लिखे हो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो भाई ये चेंज नहीं होते हैं। अगर यदि नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सेंटेंस आए हैं तो फिर इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन सेंटेंसों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक हुआ ना क्लियर? तो देखो अब इनके कुछ एग्जांपल। तो चलो अभी हमने जो बताया तुमको कि टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कि टेंस कौन सा टेंस में परिवर्तन होता है, चलो अब उसके एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, मोहन सेड कॉमा राकेश टेल्स अलाइक। अब ये याद करो कौन से टेंस में होता था जहां पर वर्ब के साथ क्या लगा रहता था, क्या लगा रहता था, एस और ईएस। अब आप लोग बोलेंगे ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही होता है। तो इसको हम लोग किसमें चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या ऐसे जान सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो उसको हम लोग बदल देते हैं किसमें, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे देखो इसको बदलेंगे, अभी क्या करेंगे, मोहन सेड, अभी कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे दैट, मोहन सेड दैट। अब नाम तो चेंज होते नहीं है इसलिए भाई नाम हम लोग चेंज नहीं करेंगे। राकेश, अभी इस फर्स्ट फॉर्म लिखी, यहां कौन सी फॉर्म कर देंगे, टोल्ड अलाई। और भाई पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, तो भाई ये बन गया हमारा। ठीक, अगला देखो, अगला कौन सा सेंटेंस में दिया गया, राम इज राइटिंग अ बुक। तो भाई इज लगा है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहां क्या हो जाएगा, सोहन सेड टू को टोल्ड में, सोहन टोल्ड मी। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, दैट राम इज राइटिंग अ बुक, तो यहां क्या आ जाएगा, राम इज एम आर किसमें, वॉज वर्ब में, तो यहां के राम के साथ वॉज राइटिंग अ बुक। हुआ क्लियर? यहां वॉज कैसे आया, क्यों, क्योंकि भाई जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आया तो भाई उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक, आगे देखो, सोहन सेड संध्या हर कंप्लीटेड हर वर्क, तो सोहन सेड दैट, इतना तो सबको आ रहा होगा। ठीक है, हैज, अच्छा हैज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, याद करो याद करो, हाँ याद आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किसमें होता है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहां क्या जुड़ जाएगा, हैड, फिर क्या लग जाएगा यहां पे, कंप्लीटेड। अच्छा ये बताओ, संध्या यहां पे भी हर वर्क, हो गया ना क्लियर? चलो आगे देखते हैं, ही सेड, इतना तो हम लोग को तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं, इतना तो हमको बहुत जल्दी आ जा रहा है। इसके आगे अच्छा देखो, इट चेंज होता है, नहीं चेंज होता तो हमने भी चेंज नहीं किया। ठीक, इट चेंज नहीं होता तो हमने भी नहीं किया, यहां क्या लिख दिया, इट। हैज, फिर से आगे हैज बीन। अब हैज बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और साथ में टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। हाँ सही बोले, तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां क्या जुड़ जाएगा, हैड बीन रेनिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक, होगा ना क्लियर? आगे देखो, ही सेड दैट। अब तो भाई तुम लोग बहुत होशियार हो, जल्दी जल्दी बनाओगे।
दैट लगा दिया, द हॉर्स, ये कौन सी फॉर्म लिखी है? कोई तो भैया सेकंड फॉर्म लिखी हो, सेकंड फॉर्म कहां होती है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो ये द हॉर्स, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती तो हमने लगा दी, द हॉर्स हैड। अब इसकी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? थर्ड फॉर्म यही होती है, डाइड इन द नाइट। हो गया ना क्लियर? चलो आगे देखो, ही said that, अब तो कोई तो बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे, हमसे कोई तेज है ही नहीं। द स्टूडेंट, अच्छा वॉज और किसकी होती? पास्ट पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो यहां क्या जुड़ जाएगा? हैड और साथ में बीन, फिर लर्निंग दियर लेसन। हो गया क्लियर? चलो आगे देखो, दे सेड दैट, दे सेड दैट, अच्छा देखो, अच्छा एक चीज देखो, यहां पे हमने हैड लगाना भूल गए, यहां क्या है? हैड। अच्छा हैड में किसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट परफेक्ट की। अब हमें कुछ कुछ याद आ रहा कि भाई पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों चेंज नहीं होते, तो भाई ये भी नहीं चेंज करेंगे। ऊषा हैड वन द मैच, वन द मैच। हुआ क्लियर? आगे देखो, सी सेड दैट, ये कौन है? आशा। अब भाई ये भी चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। रीडिंग फॉर 2 आवर, 2 आवर्स। हो गया क्लियर? देखो इतना समझ में आया? आया। चलो देखते हैं, इससे हमको एक बात का पता चलता है कि सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, किसी भी चीज में सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, किसी में भी हो, हमेशा जाएगा किसमें? पास्ट में। किसमें? पास्ट में। क्यों? क्योंकि हर सेकंड बोली गई बात वो क्या बन जाती है? हर सेकंड में पास्ट बन जाती है। तो ये होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन। अभी